जय हिंद। एग्जाम ट्रे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स है ये 18 मार्च का। करंट अफेयर्स आपको देखने को बहुत सारे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन बहुत टाइम में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, लेकिन ये पाँच मिनट में आपको 15 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना 99% है, वही करंट अफेयर्स इसमें बताया जाएगा। रोज़ ये सुबह 6 बजे। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सभी लोग जुड़ जाइए ताकि उसमें PDF आप लोग को मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को 100 शहरों में बदला जाएगा? तो ये कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। इसमें बस खाली हम आप लोग को बताएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसमें स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, स्टैटिक्स भी बताते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन एकदम आने की 100% संभावना है एग्जाम में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? तो ये मिशन अमृत सरोवर। देखिए, देख लेते हैं कि अमृत सरोवर है क्या। मिशन अमृत सरोवर, देखिए सब में टिक लगा हुआ है। ऑप्शन सी, मिशन अमृत सरोवर। भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मिशन अमृत सरोवर में भाग लिया, जिसका उद्देश्य जलाशयों को पुनर्जीवित करना और जल संरक्षण को सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो जलाशय को पुनर्जीवित करना और जल संरक्षण को सुनिश्चित करना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में UN80 पहल को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया है? UN80 पहल को तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा, यानी ये तीनों आंसर हो जाएगा। UN80 पहल को संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय तीनों ने मिलकर आगे बढ़ाया, जिससे वैश्विक शांति और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति 25% एल्युमिनियम और स्टील पर टैरिफ लागू करने की घोषणा किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं के अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? तो पंच मिशन, एक ये पूछ सकता है पंच मिशन किसके लिए है? तो पंच मिशन सूर्य के अध्ययन करने के लिए है। दूसरा होगा कि पंच मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नासा ने पंच मिशन लॉन्च किया जो सूर्य के कोरोना, ये याद रखिएगा। ये पूछ देगा डायरेक्ट कि पंच मिशन किसके लिए है? सूर्य चंद्रमा ऐसे ऑप्शन में रहेगा, तो सूर्य के लिए पंच मिशन है। ठीक, सौर हवा को गहन जांच करेगा, यही इसका उद्देश्य है। मूडीज के अनुसार वित्त 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो मूडीज के अनुसार 6.5% GDP वृद्धि रहने का अनुमान है। मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। आगे देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम क्या है? तो देखिए, इसका थीम है अस्थाई जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। विश्व अधिकार उपभोक्ता दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अस्थाई जीवन शैली के लिए उचित बदलाव। इस वर्ष उपभोक्ता दिवस का विषय पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता व्यवहार को बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक, तो थीम क्या है सो देख लीजिए। अस्थाई जीवन, क्योंकि अभी जो 1 डे एग्जाम होता है ना, उसमें थीम पूछ लिया जाता है। थोड़ा एग्जामिनर है थोड़ा आगे निकल चुका है। पहले डेट पूछता था, लेकिन अब थोड़ा थीम भी पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2025-26, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। इस ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आप 1-2 बार डिवीजन कर लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया है? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसे मानिए मध्य प्रदेश के यदि कोई देख रहे हैं तो याद रखिए कि 4.21
लाख करोड़ का बजट पेश किया है। उसके बाद देखिए हाल ही में अटुकल पोंगल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इसमें स्टार लगा लीजिए। ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। अटुकल पोंगल उत्सव मनाया जाता है, तो देखिए अटुकल पोंगल मनाया जाता है केरल में, और पोंगल मनाया जाता है कहाँ, तमिलनाडु में। जहाँ अटुकल लगा दें ना, अटुकल अटुकल पोंगल याद रखिएगा केरल में, और पोंगल सिंपल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अटुकल पोंगल केरल में मनाए जाने वाले एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है, जिसमें हजारों महिलाओं देवी अटुकल भगवती को विशेष प्रसाद चढ़ाती है, यानी कि ये महिलाओं का पर्व है। ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि अटुकल पोंगल कहाँ का उत्सव है, तो ये केरल का है, और पोंगल सिंपल पोंगल तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं, रिलायंस जियो और OneWeb के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। ये जो नया है, रिलायंस जियो और OneWeb के बीच में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना, यही इसका उद्देश्य है। ग्रामीण, देखिए इसका ग्रामीण उपग्रह नेटवर्क को मजबूत करना नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का कनेक्ट करना, यही क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका, रिलायंस जियो और OneWeb का। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा कि 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च भारत में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य टीकाकरण महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक, 12 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने डाइस निकाय की बैठक जिनेवा में आयोजित किया है, किसका, तो ये श्रम संगठन यानी कि ILO अपनी 353वां बैठक का आयोजन जिनेवा में किया है। जिनेवा का किसका राजधानी है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। हाल ही में किसने जेमा 3 AI मॉडल का अनावरण किया है, तो ये कौन किया है, गूगल किया है। 13 नंबर का बी आंसर होगा, गूगल किया है। आगे है, गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है, जो उन्नत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्षमताओं से लैस है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कहाँ विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का संस्करण हुआ है, ये महाराष्ट्र में हुआ है। विश्व ऑडियो विजुअल इंटरनेट शिखर सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिल्म, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया से जुड़े विशेषज्ञ उसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत कितने पार्क को स्थापित किया गया था, ये 7 पार्क को स्थापित किया गया है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही आपको 6 से 7 बजे के बीच में आपको ये 15 क्वेश्चन का सीरीज रोज़ देखने को मिल जाएगा, और इसका टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसमें आपको PDF भी मिलेगा। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ताकि देखिए करंट अफेयर्स तो बहुत चलता है, लेकिन 6-7-8 मिनट में आपको पूरा 15 क्वेश्चन मिल रहा है। इससे इतना कम समय में और इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं करवा रहा है, इसलिए एक ये पहल शुरू किए हैं। कैसा लगता है आपको ये बताइएगा, और 100% ये आने वाली एग्जाम में देखने को मिले। तो सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि उसमें PDF डालेंगे तो आप लोग को मिल जाए। चलिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।